हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2016 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आए हुए 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द वेव इक्वेशन फॉर यू एक्स टी डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू आर डेल यू अपॉन डेल टी at x0 equal to gx where x belongs to r. Let ui be the solution of the above problem with f equal to fi and g equal to gi for I equal to 1, 2, where fi such that r to r and gi such that r to r are given. C square function satisfying f1x equal to f2x and g1x equal to g2x for every x belongs to close interval minus 1 to 1. Then which of the following statements are necessarily true? Option first u1 0 1 equal to u2 0 1. Option second u1 1 1 equal to u2 1 1. Option third u1 1 by 2 1 by 2 equal to u2 1 by 2 1 by 2. And option fourth u1 0 2 equal to u2 0 2. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें एक वेव इक्वेशन दी हुई है। अब देखिए हम वेव इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो सी की वैल्यू क्या है 1। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर वेर सी इक्वल टू 1। कंडीशंस दी हुई है यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स, यू टी एक्स 0 इक्वल टू जी एक्स, f1x इक्वल टू f2x, g1x इक्वल टू g2x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी लम्बर्ट फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डी लम्बर्ट सॉल्यूशन क्या होता है वेव इक्वेशंस के लिए, यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी 2x प्लस सी टी जी थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास c इक्वल टू 1 है तो हम क्या करते हैं c की जगह 1 रख देते हैं। तो इसमें जब c इक्वल टू 1 रखेंगे तो यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स माइनस टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी जी थीटा डी थीटा। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में u1 0 1 u2 0 1 इनकी वैल्यू चेक करनी है कि इनकी वैल्यू इक्वल आती है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास यू एक्स टी है तो इसके हेल्प से u1 0 1 क्या आ जाएगा, x की जगह 0 रख देते हैं, t की जगह 1 रख देते हैं और f की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा f1, ये भी आ जाएगा f1 और ये आ जाएगा g1। ठीक है, तो u1 0 1 क्या आ जाएगा 1/2 f1, x की जगह 0 रखना है तो 0 + 1 प्लस f1, 0 रखेंगे x की जगह और t की जगह 1 तो 0 - 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -1 2 प्लस 1 और g1 थीटा डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 0 + 1 आ जाएगा 1, तो 1/2 f1 1 प्लस f1 ये आ जाएगा -1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 g1 थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे u2 0 1 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे u2 x की जगह 0 t की जगह 1, तो 1/2 f की जगह क्या लिख देंगे f2, g की जगह क्या लिख देंगे g2। तो u2 0 1 इक्वल टू 1/2 f2 1 प्लस f2 -1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 g2 थीटा डी थीटा। अब देखिए क्योंकि हमें दिया हुआ है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो इसके लिए f1 इक्वल टू f2 एंड g1 इक्वल टू g2। तो यहाँ पे f2 की जगह हम क्या रख सकते हैं f1, इसमें भी f2 की जगह f1, g2 की जगह क्या रख सकते हैं g1। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 f1 इक्वल टू f2 एंड g1 इक्वल टू g2। तो इसकी जगह जब हम f1 रखेंगे और इसकी जगह g2 रखेंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा u1 0 1 इक्वल टू u2 0 1। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है देखिए, u1 1 1 इक्वल टू u2 1 1। तो हम यहाँ से क्या करते हैं x की जगह 1 रख देते हैं, t की जगह भी 1 रख देते हैं uxt में। तो u1 1 1 क्या आ जाएगा 1/2 f1 1 + 1 आ जाएगा 2 प्लस f1 1 - 1 आ जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 - 1 0 तो 0 2 1 + 1 आ जाएगा 2, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 g1 थीटा डी थीटा। अब लेकिन देखिए ये जो 2 है ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, 2 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इसके लिए f1 और f2 इक्वल नहीं होंगे और g1 और g2 भी इक्वल नहीं होंगे।
तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो जब हम u2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो f1 की जगह उसमें क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा। और ये इक्वल नहीं होंगे तो u1 और u2 दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए फोर्थ ऑप्शन में भी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u1 0 2 u2 0 2। तो जब x की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 f1 2 प्लस f1 - 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -2 प्लस 2 g थीटा d थीटा। तो इसमें भी जो 2 है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसके लिए f1 और f2 इक्वल नहीं होंगे, g1 g2 इक्वल नहीं होंगे। तो जब हम u2 0 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू u1 0 2 के इक्वल नहीं आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में ये पूछा हुआ है u1 1/2 इक्वल टू u2 1/2 1/2। तो u1 1/2 ये क्या आ जाएगा 1/2, f1 1/2 और 1/2 जुड़ के आ जाएगा 1, और ये इसमें से 1/2 में से 1/2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 g1 थीटा d थीटा। और u2 1/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 f2 1 प्लस f2 0, ये जुड़ के तो आ जाएगा 1 और माइनस हो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 g2 थीटा d थीटा। और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 f1 इक्वल टू f2 एंड g1 इक्वल टू g2, तो इसकी जगह f1 रख सकते हैं, इसकी जगह f1 रख सकते हैं, इसकी जगह g1। तो u1 1/2 और u2 1/2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। द कोशी प्रॉब्लम, ये हमारे पास कोशी प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे y del u upon del x माइनस x del u upon del y इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या बताना है कि इस कोशी प्रॉब्लम के पास में यूनिक सॉल्यूशन है इफ़ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है x0 सच दैट x ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन में है x² + y² इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन में है x + y इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1, फोर्थ ऑप्शन में है xy सच दैट y इक्वल टू x² वेयर x ग्रेटर देन 0। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y del u upon del x माइनस x del u upon del y इक्वल टू 0। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यदि इससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, कैपिटल P की वैल्यू है y, कैपिटल Q की वैल्यू है -x और R की वैल्यू है 0। तो अब हमें कोशी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें क्या बताना है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए P हमारे पास क्या है y एंड Q हमारे पास क्या है -x, तो पी क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू टी रखते हैं एंड y इक्वल टू 5t, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं। तो अब देखिए हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा में यहाँ पे वैल्यू क्या रखते हैं, हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं p x0 y0 z0, यहाँ पे q x0 y0 z0, यहाँ पे होता है डी x0 अपॉन डी टी और यहाँ पे होता है डी y0 अपॉन डी टी। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो p की वैल्यू क्या है, y है, तो ये आ जाएगा, और y हमने कंसिडर किया है 5t, तो यहाँ पे 5t। q की वैल्यू है -x, x हमने क्या कंसिडर किया है t, तो यहाँ पे आ जाएगा -t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में 5t, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा -1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो 5t ये आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस t इंटू 5t। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसके लिए तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हमें कंडीशन दी हुई है x² + y² इक्वल टू 1। तो अगर हम x को t कंसिडर करते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा √1 - t²। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डेल्टा ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगी p की वैल्यू, p क्या है y, तो y की वैल्यू लिख देते हैं √1 - t²। यहाँ पे वैल्यू आएगी q की, q क्या है -x, तो ये आ जाएगा -t। फिर यहाँ पे आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, एंड फिर t² का -t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2t।
यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके लिखेंगे और ये माइनस के साथ में आएगा तो -1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस एक फॉर्मूले में माइनस आएगा, तो -t² अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो -1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। और ये 1 माइनस रूट टी स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया y। अब देखिए क्योंकि y बिलोंग्स टू r, तो अगर y r से है तो जब y टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए नहीं होगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। तो देखिए क्योंकि p की वैल्यू y, q की वैल्यू -x, x को हमने t कंसिडर किया तो x की जगह हम रख देते हैं t, और y की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन थर्ड में देखिए कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू टी कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी, और ये भी कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 1। तो डेल्टा फाइंड करते हैं, p की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी, q की वैल्यू क्या है -t। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा -1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1 माइनस टी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक आ जाएगा फॉर्मूले से -t, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस टी माइनस टी, तो ये माइनस प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। तो x इक्वल टू हम रख देते हैं t, और क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी हुई है, इस ऑप्शन में हमें कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू x² एंड x ग्रेटर देन 0। तो जब x इक्वल टू हम t रख रहे हैं और y इक्वल टू है x², तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा t²। तो यहाँ पे p की वैल्यू y है, y की जगह हम रख देंगे t², q की वैल्यू x है, x की जगह हमने t लिखा है, तो t² माइनस t। तो अब हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे p की वैल्यू रखते हैं t², यहाँ पे q की वैल्यू रखते हैं -t। t² का डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2t, t का डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा यहाँ से 1, और ये माइनस के साथ में आके -1। अब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो माइनस का t² माइनस माइनस प्लस 2t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t², 2t² में से t² घटाएंगे तो ये आ जाएगा t²। अब t क्या है, x है, x को ही हमने t माना है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक है। अब हमें कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब इसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे एंड सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा।